एक तरफ कोरोना संक्रमण के चलते हर तरफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कठुआ नगर परिषद नगर के वार्डों में सफाई पर ध्यान नहीं दे रही। स्थिति ये है कि कठुआ के वार्ड नंबर 17 में नालियों की सफाई नहीं हो रही। लोगों ने प्लॉट लिए हैं पर चार दीवारियां ना होने के कारण कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। वहीं वार्ड के लोगों ने कहा, कठुआ म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान नरेश शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं, कठुआ की तरक्की हो रही है, पर वहीं वार्ड के पार्षद अपने वार्ड की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। उन्होंने नरेश शर्मा से कई बार गुहार भी लगाई, पर आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने अलर्ट इंडिया न्यूज के माध्यम से फिर एक बार नरेश शर्मा को गुहार लगाई है कि वह हमारे वार्ड नंबर 17 में आकर गलियों और नालियों को देखें और जल्द से जल्द इनको ठीक करवाया जाए। उन्होंने कहा, नरेश शर्मा से हमें बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि कठुआ का विकास ही उनका लक्ष्य है और वह विकास की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ त्रिशल जी, सबसे पहले तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। अलर्ट इंडिया न्यूज़ आपने जहमत की हमारे वार्ड नंबर 17, खासकर मोहल्ला जो विशाल रेस्टोरेंट के साथ है जहाँ मैं रहता हूँ, ये वार्ड नंबर 17 में फॉल करता है और विशाल रेस्टोरेंट से शुरू होता है। हालांकि ये मोहल्ला बड़ा छोटा सा है जिसमें 15-20 घर हैं और ये जो सड़क गली है हमारी, ये 400-500 मीटर से ज़्यादा नहीं है। तो मैं यहाँ पे साल 2012 में आया था, तो उस वक़्त ये गलियाँ वगैरह नहीं बनी हुई थी, तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन के तवाबन से ये गलियाँ जो है उस वक़्त तमीर करवाई थी। लेकिन उसके बाद 9 साल गुजर जाने के बाद भी यहाँ की ना तो मरम्मत हो पाई, ना ही कोई इसमें डेवलपमेंट हुई। कारण कई हो सकते हैं त्रिशल जी। वैसे तो हमारे प्रधान नरेश शर्मा जी, उनसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, वो पूरे शहर की अच्छी डेवलपमेंट करवा रहे हैं। मैंने उनसे भी एक रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था कि हमारे वार्ड के जो मेंबर हैं जोगिंदर जी, मैंने उनसे भी कहा था कि आपका भैया मोहल्ला है, यहाँ आप आइए, देखिए कि लोगों की समस्याएं क्या हैं। लेकिन शायद वो हमारे मेंबर साहब आए नहीं। फिर मैंने नरेश जी से रिक्वेस्ट की, नरेश जी ने माना कि मैं किसी दिन जहाँ विजिट करूँगा और आपके मोहल्ले में जो भी कमियाँ होंगी वो पूरी करेंगे। आज ही सुबह जहाँ लाइटें नहीं लगी थी, तो मुझे लगता है नरेश जी ने अपनी टीम भेजी थी, तो लाइटें आज ही यहाँ पे लग चुकी हैं। लेकिन मैं जहाँ खड़ा हूँ इसके सामने एक प्लाट है जिसमें काफ़ी गंदगी पड़ी रहती है, तो इसको उठाने वाला कोई नहीं आता। तो कभी कभार मैं अपने ही लेवल पे कमेटी के स्वीपर से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो कभी कभार आ जाते हैं, और कई बार मैं प्राइवेट तौर पे भी इसकी सफाई करवाता हूँ। लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होता। सरकार होती है, सरकार के पास रिसोर्सेज होते हैं, और ख़ासकर म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ जो है इस वक्त काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी रिसोर्सेज हैं। एक वक्त तो होता था कि इनके पास पैसे नहीं होते थे, एक वक्त तो होता था कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन वो वक्त चला गया त्रिशल जी। आज कठुआ बेशक जितना मर्जी बढ़ गया, बहुत दूर तक चला गया, लेकिन हर वार्ड में कहीं ना कहीं हम देखते हैं कुछ काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गलियाँ भी बन रही हैं, ड्रेन्स भी बन रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम म्यूनसिपल कौंसिल के चेयरमैन साहब को, प्रेसिडेंट साहब को, इनके मेंबर्स को, हर एक मेंबर की एक ड्यूटी बनती है कि अपने अपने वार्ड में जहाँ कोई कमी है वो प्रधान साहब के नोटिस में लाए। हाँ, उसके बाद अगर डेवलपमेंट ना हो तो बात अलग है। तो मैं आपके माध्यम से प्रेसिडेंट म्यूनसिपल कौंसिल कठुआ श्री नरेश शर्मा जी से भी निवेदन करूँगा कि कभी भी विजिट करें, कोई दूर नहीं है, विशाल रेस्टोरेंट के सामने गली है जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे बड़े मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है, और आए भी हैं इस मोहल्ले में कई बार। तो मेरा उनसे निवेदन रहूँगा आपके माध्यम से कि वो प्लीज़ चक्कर लगाएं, जो भी कोई छोटी मोटी लोगों की समस्याएं हैं उनको हल करें, और मुझे पूरी उम्मीद है। तो बाकी जहाँ तक आपने कहा कि गुड गवर्नेंस, ये तो सरकार का एक दायित्व बनता है, और उसके जो मुलाजमीन हैं वही इसको अच्छा या बुरा बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर किसी को मेहनत करनी चाहिए मुलाजमीन को, और अच्छा काम करना चाहिए। और ख़ासकर कोरोना के टाइम पे तो गंदगी जो है वो तो एक बीमारी का घर है, उसको दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अभी आपने वकील साहब, मैं इस गली से आ रहा था अभी, तो मैंने देखा ये ड्रेन्स हैं सारी टूटी पड़ी हैं, गंद बाहर पड़ा हुआ है, कोई मतलब साफ़ सफाई नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन का जो है नारा दिया जा रहा है, क्या कहना है? उसके बारे में मैंने अभी आपसे कहा कि साल 2012 में मैं यहाँ आया था जी, तो जहाँ ना तो नालियाँ थी ना ही गली थी, तो उस वक्त ये नालियाँ भी थोड़ी बहुत बनी थी और गली भी बनी थी। लेकिन 9 साल के अंदर
तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसकी मरम्मत नहीं होगी तो वो तो टूट ही जाएंगी। तो अब तो ये टूट भी चुकी हैं और एक ऐसी मुकाम पे आ गई हैं ये नालियाँ कि जिसका पानी बाहर आना लाजमी है। ये कितने लोग यहाँ इस गली से गुजरते होंगे? ये गली आप देखिए कि विशाल रेस्टोरेंट से निकलती है और रेडियो स्टेशन जो है वहाँ जाती है, और इसके साथ ये आजकल कनेक्टेड हो गई फिश पॉन्ड के साथ। तो मुझे लगता है कि इस एरिए में 2-3 हज़ार लोग जो रहते हैं वो अक्सर यहाँ से मैं देखता रहता हूँ गाड़ियाँ लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, पैदल जाते हैं। ये गली आजकल काफ़ी आमदोरफ्त की गली बन गई है। तो हर किसी के नोटिस में आता है, मेरे जितने भी मोहल्लेदार लोग हैं मैं इनसे भी कई बार निवेदन करता हूँ कि चलो यार अगर अपने लेवल पे इसकी सफाई करवा लेते हैं। और मैंने एक बार इसका शुरू भी किया था काम, लेकिन कहते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार ही कर सकती है। तो सरकार चाहे जिस मोहल्ले को खूबसूरत बना दे, सरकार चाहे मोहल्ले को ख़राब कर दे। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपसे। कोई आपकी डिमांड है यहाँ पे डस्टबिन लगाया जाए? हाँ, डस्टबिन 2-3 बार यहाँ पे आया। त्रिशल जी मैं आपको बताऊं, मैंने ही रिक्वेस्ट की थी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट मैडम रेखा जी ने जहाँ पे डस्टबिन भेजा था, लेकिन कल्चर जो है लोगों का वो डस्टबिन यूज़ नहीं करते। करते क्या है कि डस्टबिन के बाहर ही लिफाफा फेंक देते हैं और बजाय उसके फ़ायदे के नुकसान हो जाता है। और डस्टबिन में जितना भी गंदगी पड़ती है, अगर उसको आप एक हफ़्ता तक नहीं उठाएंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा? बाहर पड़ा हुआ जो कचरा होगा वो फिर भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन डस्टबिन में अगर पड़ा हुआ कचरा आप हफ्ता तक नहीं उठाएंगे तो उसमें क्या होगा? स्मेल होगी, मक्खियाँ आएंगी, बीमारी फैलेगी। तो मैंने ही इनसे रिक्वेस्ट की थी स्पीकर से कि प्लीज़ डस्टबिन जहाँ से आप उठा लीजिए। फिर उन्होंने डस्टबिन जहाँ से उठाया और शायद नहर के आसपास कहीं रखा है। तो डस्टबिन कामयाब नहीं है। ठीक है, तो अब ये डिमांड करते हैं कि इसका मैं इसकी एक ही डिमांड करता हूँ कि म्यूनसिपल काउंसिल के पास जितने रिसोर्सेज हैं उन्हीं रिसोर्सेज के साथ ये कम से कम 400-500 मीटर का जो हमारा मोहल्ला है इसकी साफ़ सफाई बड़े आराम से करवा सकते हैं। स्वीपर आ सकते हैं, इसकी जो नालियां हैं छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। जैसे आपने देखा कि कठुआ के अंदर ऐसी भी गलियां थी जो कभी बनी नहीं थी, जो कि नरेश जी ने बनवा दी। ऐसी ही कई गलियां थी जहाँ नालियाँ थी ही नहीं, तो नरेश जी ने बनवा दी। उसमें पैसा ज़्यादा खर्च आता है। हमारे यहाँ बनी है, मरम्मत की ज़रूरत है। तो अगर वो मेहनत करें, देखें, आगे विजिट करें, मुझे लगता है ये हो जाएगा आपके माध्यम से। और आपने जो आज जहाँ पे आने की जहमत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।